यूएसए इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है। नाउ यूएसए इजराइल के पास फायर पावर बहुत ज्यादा है, ईरान के पास गुरिल्ला वॉरफेयर की रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हो जाती है तो इंडिया को सबसे ज्यादा क्या नुकसान होगा? अगर ये वॉर चलती रही तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इमेजिन किया जा रहा है कि जो ईरान है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज होता क्या है? एक 30-33 किलोमीटर की जगह है यूएई, ओमान और ईरान के बीच में। अब जो एक पतला सा जो एक नैरो सी पैसेज है ना, पूरे वर्ल्ड की 20% ऑयल की जो सप्लाई है वो इस जगह से फ्लो होती है। 17 मिलियन बैरल ऑयल्स के हर रोज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। और ये तेल आता कहां से है? इराक से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से। इनका जो मेजर ऑयल है वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास किया जाता है, मतलब कि इंडिया को भेजने के लिए, चाइना को भेजने के लिए, बाकी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर ईरान इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो उसका सबसे ज्यादा खतरा आएगा इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया पर ईयर 85% जो ऑयल है वो हम करते हैं, और उसमें से जो 60% जो ऑयल होता है वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। लॉजिकली स्पीकिंग इससे फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे एंड जिससे डायरेक्टली हर एक इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन हो जाएगी। सो फ्यूल प्राइसेस बढ़ना, इंडस्ट्रीज का इंपैक्ट होना, हमारी इकोनॉमी पे स्ट्रेस पड़ जाएगा बेसिकली, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत बुरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा ईरान के द्वारा, अगर वो और ज्यादा डेस्परेट हो जाए इस वॉर में। दूसरा कंट्री जो इंपैक्ट होगा दैट विल बी चाइना। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, प्रोबेबली शायद हर रोज 10 मिलियन बैरल ऑयल्स का इंपोर्ट करता है, और उसका 40% ऑयल ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। उसने रशिया और सेंट्रल एशिया से भी बेसिकली अपनी सप्लाई बना रखी है, लेकिन थोड़ी सी कम पड़ती है, मतलब कि 20% ही कवर करती है, बट वो भी डिपेंडेंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। अब इस पूरी सिचुएशन में एक ट्रिकी सिचुएशन हो गई है। ईरान इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठ गया है और सिर्फ चाइनीज और रशियन जहाजों को वहां से पास होने दे रहा है। इंडियन जहाजों को कंप्लीट वार्निंग है कि अगर वहां से पास होने की कोशिश करेंगे तो दे विल अटैक इट, एंड मतलब कि वो अपने ड्रोन्स उसके ऊपर फेंकेंगे। चाइना अगर बहुत लंबे समय तक इस चीज से इंपैक्ट हुआ तो उससे तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इंपैक्ट होने का नुकसान हो सकता है। जापान इज ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन। अगेन एवरीबडी, सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज और इकोनॉमीज हैं उनको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। दैट ऑयल कम्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, और उसमें से बहुत सारा जो ऑयल है वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर कोई ब्लॉक कर दे, सो दैट वुड एक्चुअली एंड अप impacting the economy. Right now, the Russia and the China are the safe, क्योंकि उन्होंने ईरान से किसी प्रकार की डील कर रही है कि उनके शिप्स जो है वो पास होने देना चाहिए। However, India is kind of in a fix, क्योंकि उसको इस बात की परमिशन नहीं मिल रही है कि उसके शिप्स जा सके। एंड रिसेंटली हमारे ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास 25 दिन के ऑयल रिजर्व्स हैं, यानी कि फॉर द नेक्स्ट 25 डेज वी कैन मैनेज, पर 25 दिन के अंदर अंदर हमें एक ऑल्टरनेट सप्लाई या फिर ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और एल्स 100% पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगेंगे, और जैसे ही पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे देश में इन्फ्लेशन भी आ जाएगी। ऐसा सिर्फ तभी होगा अगर ये ईरान और इजराइल की जो वॉर है ये थोड़ी सी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है। अगर बीच में कोई सीज फायर हो जाए और कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ट्रैफिक है वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाए, तो फिर तो कोई खतरे की बात नहीं है। सो दैट इज द जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की इजराइल और ईरान की वॉर का इंडिया के ऊपर जो इमीडिएट द फर्स्ट इंपैक्ट है, व्हाट वुड दैट बी?